हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री नॉर्वे के बारे में। तो ये नॉर्वे जो कंट्री है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है ओस्लो। ये बहुत ही छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है बाकी देशों के कंपेयर में, बाकी यूरोपियन देशों के कंपेयर में। लेकिन बात करें इसका HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स डेवलपमेंट के केस में ये नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड में, ना कि कॉन्टिनेंट में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। अब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? तो बेसिकली स्टैटिस्टिक है जो कि निर्भर करती है किसी देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, उसके देश के लोगों की एजुकेशन पर और पर कैपिटल इनकम पर। इसी के बेसिस पर कंट्री की रैंक तय की जाती है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और बात की जाए नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कंडीशन इन तीनों में ही बहुत बढ़िया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 82.4 ईयर व्यक्ति जीता ही है उस देश में। GNI की बात की जाए मीन्स ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटल की बात की जाए तो $66,494 उसकी GNI है, बहुत ज़्यादा। इंडिया की बात की जाए, इंडिया की कितनी है? 6,681, बहुत कम, 10 गुना से भी ज़्यादा। नॉर्वे की GNI ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटल इंडिया के 10 गुना से भी ज़्यादा है, बहुत कम है। बहुत ख़राब स्थिति है भारत की इस केस में। बात की जाए एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, 18.1 है नॉर्वे की। इंडिया की बात की जाए तो कितनी है? 12.2। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मीन्स कम से कम बच्चा स्कूल कितने साल तक जाता है? लगभग 13 साल, मीन्स 12.9, 13 ही मान लेते हैं, 13 साल। बट इंडिया के केस में क्या है? इंडिया के केस में 6.5 ईयर ही बच्चा स्कूल जा पाता है। तो अब बात की जाए कि नॉर्वे इतना डेवलप्ड कैसे हुआ, इतना विकासशील कैसे बना वो देश। तो इसका पहला कारण है वहाँ की रिच इकोनॉमी। अमीर लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों अमीर लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही तगड़ा है, बहुत स्ट्रिक्ट एजुकेशन है। एजुकेशन बच्चों को दी ही जाती है। दूसरा जो कारण है उस देश में विकासशील होने का, वो है ऑयल्स एंड गैसेस का एक्सपोर्ट। जो नॉर्वे का मेन ऑयल है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है वो है पेट्रोलियम। गैसेस की बात की जाए तो गैसेस एक्सपोर्ट जो की जाती है, जो गैसेस जो एक्सपोर्ट की जाती है वो है नेचुरल गैसेस। इन्हीं के कारण जो नॉर्वे है वो बहुत ही विकासशील देश, मतलब इन्हीं फैक्टर्स, इन्हीं छोटे छोटे फैक्टर्स में तरक्की कर करके नॉर्वे विकासशील देश बना है। और भी कई सारे रीज़न है। अगला कारण ये है कि इनके पास लार्जेस्ट रिजर्व है, बहुत सारा भंडार है। किन किन चीज़ों का भंडार है? सी फूड का, हाइड्रो पावर, लंबर, मिनरल्स, नेचुरल गैसेस, फ्रेश वाटर। इन सारी चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडार है। किसके पास? नॉर्वे के पास। सेकंड रीज़न है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही लो है, कोई बेरोज़गारी नहीं है बहुत, या बेरोज़गार है तो बहुत कम लोग बेरोज़गार हैं। इसके भी कई सारे कारण हैं, इसके भी कई सारे रीज़न है, जैसे कम पॉपुलेशन कम कंपटीशन, कम पॉपुलेशन कम कंपटीशन। यही खास बात है इस कंट्री की कि इस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोग एजुकेटेड है और उस देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उत्पादकता को बढ़ाते हैं। पॉवर्टी रेट भी बहुत कम है क्योंकि सभी लोग एजुकेशन सिस्टम में, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है तो पॉवर्टी रेट भी लो ही होगा। गरीबी, वेज रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई इन नॉर्वे, एक्सट्रीमली हाई इन नॉर्वे। मजदूरी दर बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। एजुकेटेड जो बंदा रहेगा वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। और एक तरह से मज़दूर वो भी होता है जो इंडस्ट्री में काम करता है, भले ही कोई सा भी काम करे, भले ही वो कंप्यूटर ऑपरेट करे या कोई सी भी पोस्ट हो, काम तो वो भी कर रहा है। बट मज़दूर रेट थोड़ा डिफरेंट, बट वही है, उसी को मान सकते हैं हम मज़दूर रेट, वेज रेट, मज़दूरी दर। वहाँ पर अमीर और गरीब का फासला बहुत कम होता है। लेस पॉपुलेशन लेस कंपटीशन मीन्स कम पॉपुलेशन है और सभी लोगों के पास नौकरियाँ हैं अपनी खुद की, तो वहाँ पर अमीर और गरीब का फासला बहुत कम ही है, कम होता है, बहुत कम। अगला कारण है लेस पॉपुलेशन देन अदर कंट्री। कम पॉपुलेशन तो है ही, साथ ही साथ वहाँ के जितने भी लोग हैं वेल्दी हैं, पैसा बहुत है उनके पास।
अदर कंट्री की बात, अगर अदर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहाँ के लोगों के पास धन संपत्ति बहुत अधिक रहती है। तो यह लोगों का जो रहने का तरीका है वो भी हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं। यहाँ के लोग हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं। इन्हीं कारणों से नॉर्वे बहुत ही ज़्यादा विकासशील देश बना है और इसका अधिकतर श्रेय वहाँ की सरकार को भी जाता है। वहाँ की सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है उस देश को विकासशील बनाने में। उस देश के जितने भी लीडर्स हैं, मुख्य लीडर्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इस देश को विकासशील बनाने में और इस देश को प्रगति की ओर बढ़ाने में। तो यही था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें सभी लोगों के साथ, और चैनल पे आप नए हो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।